हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबटू में। हमारे चैनल के पहले वीडियो का टॉपिक है अकेलापन। आजकल अकेलेपन से जूझ रहा हूं मैं, इसलिए मेरे मन में यही ख्याल आया। आपको बता दूं कि ये वीडियो 18 से 25 के एज के भाइयों के लिए स्पेशल। तो यारों, स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। मुझे लगता है कि 16 से 18 की एज में लड़कियों के लिए अकेलेपन का टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि 16 की एज में हाई स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनों से दूर होकर हार्ड वर्क करना पड़ता है, और 18 की एज में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनों से दूर होकर हाई स्कूल के लास्ट डेज एंड इंटरमीडिएट के स्टार्टिंग डेज के बीच में ही आजकल अक्सर लड़कों की लाइफ में किसी न किसी लड़की एंट्री हो ही जाती है। कुछ मंथ्स के बाद फिर से सबसे अलग होकर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, और एक तरफ जेब को भी संभालना होता है। एक तरफ एग्ज़ाम का टेंशन और एक तरफ जेब का। हाई स्कूल का रिजल्ट तो अच्छा होता है, पर दोनों के टेंशन में इंटरमीडिएट का रिजल्ट खराब हो जाता है। अब बारी होती है कैरियर की और जीएफ के साथ की। 19 की एज होते होते प्रेम कितना भी सच्चा क्यों ना, जीएफ हर कमी का एहसास करा के किसी न किसी बहाने से दूर हो ही जाती हैं। अब अपनों से दूर रहने की आदत तो हो ही जाती है, और जीएफ की तरफ से तो इग्नोर किए ही जाते हैं। जब तक दोनों साथ थे हर कोई प्रेम से पेशा था, और अब हर कोई अपने काम के लिए ही हमें याद करता है, और अब माँ बाप और भाई के अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं रह जाता, क्योंकि अब हर कोई लड़कों को किसी न किसी बहाने से हट करता है। अब ज़रूरत होती है किसी अपने के प्यार की, मगर अब वह नामुमकिन सा लगता है। घर वालों से दूर रहने की आदत तो हो ही जाती है, और जिससे कहने की हिम्मत होती है उसकी नफरत देखकर उससे भी नहीं कहा जाता। खुद में हर कमी को पाकर रोना आता है। 2-4 महीने जीएफ के साथ खुशी के पल को पाकर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर हमें यही खुशी मिलती रहेगी। सिचुएशन ये हो जाती है कि हम उसे पाना तो चाहते हैं, पर अब पाना नामुमकिन सा लगता है। न जाने क्यों यार, लड़की चाहे कितनी भी सच्ची मोहब्बत क्यों ना कर ले, लड़कियों की पसंद बदल ही जाती है, या पहले से ही कोई और उनकी पसंद होती है। धोखा देकर भले ही बाद में पछताना क्यों ना पड़े, लेकिन लड़कियों की तो फितरत है धोखा देने की। लड़कियां सोचते हैं कि नए मर्द को पाकर लाइफ में मज़े मज़े होंगे। नए मर्द को पाकर कुछ मंथ तो मज़े में बीत जाते हैं। जब परिवार की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं तब लड़कियों की नानी माँ याद आ जाती है, और अपने डिसीजन पर रोना रोती है। अब फिर से उसी प्रकार जिस प्रकार लड़कों को वर्थलेस समझकर उन्हें छोड़कर उन्हें धोखा देकर चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पति को वर्थलेस समझकर फिर से उसी लड़के की हो जाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और करेगा। लेकिन लड़के प्यार के बदले नफरत को पाकर इतना जान लेते हैं कि कौन अपने कौन पराए हैं। उस प्यार से धोखा खाकर लड़के माँ बाप के प्यार को समझ लेते हैं, इसलिए अब उसके झूठे प्यार और तसल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब लड़कों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स से भी एक तरफा मोहब्बत ही होती है, क्योंकि उनके प्यार को हम पहले ही पा चुके हैं। बस लड़के लड़कियों के इतने इग्नोरेंस और नफरत को देखकर हर्ट हो जाते हैं। लड़कियों से एक रिक्वेस्ट है यार, अगर किसी से मोहब्बत ना हो तो इतनी नफरत भी मत किया करो, क्योंकि लड़के टूट जाते हैं। अब पेरेंट्स से भी वह प्यार नहीं मिलता जो पहले मिलता था, जिसे हम याद करते हैं, क्योंकि किसी के झूठे प्यार के चक्कर में लड़के बदनाम हो जाते हैं यार। और लड़कों की लड़कों से दोस्ती ज़िंदगी भर के लिए चल सकती है, किसी लड़की से दोस्ती करने से ज़िंदगी भर वह दोस्ती नहीं चल सकती। खुद को बेहतर बनाने के लिए अकेलेपन का टाइम ही सबसे बेहतर होता है। अब लड़कों के साथ किसी की सिर्फ यादें हो सकती हैं, पर किसी से कोई उम्मीद नहीं। अब अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए अपने गोल पे फोकस करो। जो बरसों से हमने सपना देखा था उसे पूरा करने का वक्त आया है। अपने माँ बाप और भाई बहन को समय दो, जो बिना स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं। जिसने खेला है तुम्हारे साथ उसे अपने ख्याल से निकाल दो, उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है दोबारा मिलने की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि प्रेम का धागा टूटने के बाद जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मत लड़ना कभी ऐसे रिश्तों के लिए जिसका साथ होने से माँ बाप को किसी के सामने सर झुकाना पड़े। मतलब के लिए ही सही पर कोई चाहने वाला मिलेगा, और वो चाहत जिंदगी भर के लिए होगी। हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है, हर रिश्ते खुद नहीं बनाए जाते। सो फोकस ऑन योर गोल और उनका चैप्टर क्लोज करो जो तुम्हें छोड़ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।